नमस्कार, मैं कुमारी मेश और हमारे चैनल सुपर क्लासेस में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा पहला क्लास है हिस्ट्री का, यानी कि इतिहास का। इतिहास का मतलब होता है बीते हुए मानव की कहानी। शब्द में जाएंगे, इति मतलब बीता हुआ, हास मतलब कहानी। उपलब्धता के आधार पर हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अब प्रागैतिहासिक काल किस कालखंड को कहते हैं? इतिहास के किस कालखंड को कहते हैं? जब मानव ने लिखना नहीं सीखा था और जिसका कोई लिखित साक्ष्य भी मौजूद नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब हमने लिखना नहीं सीखा होगा, मानव ने लिखना नहीं सीखा होगा, तब उसका कोई इतिहास में लिखित साक्ष्य भी मौजूद नहीं होगा। दूसरा आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। इस वक्त मानव ने लिखना सीख लिया था परंतु पढ़ा नहीं जा सका था। क्यों है ऐसा, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि पुराने स्तंभों में जो अभिलेख रहते थे वो दूसरी भाषा और लिपि में रहते थे। कौन सी लिपि में? कभी कभी ब्राह्मी लिपि में रहते थे। तो ब्राह्मी लिपि आज के हिसाब में बिल्कुल यूज नहीं होती है। इसको डिकोड करना पड़ता है, तब जाके हमें उस वक्त का इतिहास मालूम पड़ता है। उसको उस वक्त की लिपि और भाषा को आज की लिपि और भाषा में जब हम डिकोड करेंगे तब हमें इतिहास मालूम होता है। उसके ट्रांसलेटर होते हैं, बड़े बड़े इतिहासकार मान जाते हैं उनमें। तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। क्या आता है? ऐतिहासिक काल। इसमें क्या होता है, हमने लिखना भी सीख लिया था और हमारा लिखित साक्ष्य भी मौजूद है। लिखना सीखा और लिखित साक्ष्य भी इसका मौजूद है। चलिए, ऐतिहासिक काल। इस वक्त क्या हुआ था, हम मानव ने, हमारी जो मानव जाति है उसने लिखना सीख लिया था। और जाहिर सी बात है, जब हम लिखना सीख लेंगे तो हम अपने इतिहास के बारे में लिखेंगे और हमारा लिखा हुआ इतिहास साक्ष्य के रूप में मौजूद रहेगा। अब आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे लिख लीजिएगा, तब तक हम दूसरे पेज की तैयारी करते हैं, लिखते हैं। चलिए, अब देखते हैं जो तीनों इतिहास काल हमने बताया, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। इन तीनों में से ऐतिहासिक काल के जो है वो 3 भाग होते हैं। अगर हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐतिहासिक काल, जिसका लिखित साक्ष्य मौजूद है, जिसको पढ़ा भी जा सका है। प्राचीन, मध्य और आधुनिक। कौन कौन से मैंने बताया? प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो आज हम सबसे पहले प्राचीन से शुरू कर देते हैं। प्राचीन इतिहास उस वक्त के लिखित इतिहास को कहते हैं। 6वीं शताब्दी से पहले का जितना भी लिखित इतिहास है, जिसका लिखित साक्ष्य मौजूद है, उसे हम लोग प्राचीन काल का इतिहास कहते हैं, भारत का। ये मैं भारत के हिसाब से कह रहा हूं। तो भारत का जो प्राचीन काल का इतिहास है उसके स्रोत क्या क्या है? 4 स्रोत है। कौन से? धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा विदेशियों द्वारा दी गई जानकारी, चौथा है पुरातत्व साक्ष्य। अब चारों को हम समझाते हैं। धर्म ग्रंथ में जैसे आप कहा जाता है वेद, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, धर्म ग्रंथ आप जान ही रहे हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ में आपका पुराण आ जाता है। विदेशियों द्वारा दी गई जानकारी, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, जब हमारा भारत देश था पुराना प्राचीन काल में, तो हमारा भारत देश काफी उन्नत था। तो दूर दूर से लोग हजार हजार किलोमीटर दूर पैदल चलकर हमारे देश आते थे, हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति देखने के लिए। तो जो उस वक्त के जो लोग थे जो पैदल चल के आए, हमारे देश की संस्कृति देखी, उन्होंने अपनी किताब में भारत के बारे में जानकारी दी। तो भारत के लिए सबसे जो मानक किताब मानी जाती है कोई विदेशी द्वारा लिखी गई, तो वह ग्रीक के मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक। क्या कहा मैंने? ग्रीक देश के जो ट्रेवलर थे मेगास्थनीज, उनकी जो इंडिका नाम की किताब है वो सबसे ज्यादा मानक मानी जाती है भारत के समाज और इतिहास के बारे में। अब हम लोग आते हैं पुरातत्व साक्ष्य पे। ये पुरातत्व साक्ष्य पुरातत्व विभाग द्वारा पुरातत्व जगहों से जो खोजे गए हैं, खुदाई में निकले हैं। ओके, अब हम लोग सबसे पहले आते हैं धर्म ग्रंथ पे। ठीक है, लाइन बाय लाइन हम लोग हर चीज पढ़ेंगे। धर्म ग्रंथ में आपका 3 चीज आता है। वेद आता है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आता है, और वेदांग व सूत्र आता है। अब तीनों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। वेद, वेद को आप लोग देख लीजिए। वेद आप लोग जानते होंगे, वेद होता है 4। कितने होते हैं? 4। ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देखिए वेद होते हैं कितने? 4, ऋग यजुर साम अथर। इस तरह से याद रखें, ऋग यजुर साम अथर। आगे आपको सिर्फ वेद लगाना है, आराम से याद हो जाएगा। अब देखिए फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं हम आपको। ऐतिहासिक काल 3 भाग होते हैं, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। प्राचीन ऐतिहासिक काल उस वक्त के लिखित इतिहास कहते हैं। कब? 6वीं शताब्दी से पहले का जितना भी लिखित इतिहास है, जिसका साक्ष्य मौजूद है, उसको हम लोग प्राचीन काल के इतिहास के नाम से जानते हैं। ये मैं भारत के संदर्भ में कह रहा हूं। धर्म ग्रंथ, इसके स्रोत क्या 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 है? देखिए धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ में आपका वेद, अरण्यक, उपनिषद आ गया, वेदांग और सूत्र आ गया। दूसरा होता है ऐतिहासिक ग्रंथ, इसमें आपका पुराण वगैरह आ जाता है। तीसरा आता है विदेशियों द्वारा दी गई जानकारी, जो मैंने आपको अभी बताया, जो विदेशी भारत आते थे घूमने, ट्रैवल करने, भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने, वो अपनी किताब में भारत के बारे में, समाज और इतिहास, राजनीतिक प्रणाली के बारे में लिखते थे। इसकी इनमें सबसे मानक किताब किसकी मानी गई है? याद रखिएगा, ग्रीक के मेगास्थनीज की किताब इंडिका। ग्रीक के जो ट्रेवलर थे मेगास्थनीज, उनकी किताब इंडिका को सबसे मानक किसी विदेशी द्वारा दी गई भारत के बारे में जानकारी माना जाता है। फिर पुरातत्व साक्ष्य आता है, जो खुदाई में या पुरातात्विक ऑपरेशन में मिले हैं। उसके बाद धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में जब हम लोग आते हैं तो इसमें 3 चीज है, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। ओके, वेद आता है पहला चीज, फिर ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद आते हैं। तीसरा नंबर पर वेदांग और सूत्र आते हैं। अब वेद के कितने भाग होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसको आप लोग याद रखिएगा, ऋग, यजुर, साम, अथर। ऋग, यजुर, साम, अथर। अब आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट स्पीकिंग कर लेंगे, तब तक हम आपके लिए तीसरा लिखते हैं। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है वेद। वेद में जब हम लोग आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को पाते हैं। अब हम लोग जब इन चारों वेदों को जोड़ देंगे, कंबाइंड कर देंगे, तो उससे बनती है संहिता। याद रखिएगा, चारों वेदों के संग्रह को क्या कहते हैं? संहिता। और संहिता का विग्रह क्या होता है? ये जो 4 वेद हैं, आराम से याद रखिए। देखिए इन चारों को अगर संग्रह कर ले तो क्या बनता? मतलब इन चारों वेदों को एक जगह जमा कर ले तो उसे बोलते हैं संहिता। और जब संहिता को विग्रह करेंगे, मतलब इनको भाग भाग में बांटेंगे, तो 4 वेद निकलते हैं, ऋग, यजुर, साम और अथर। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए देखते हैं ऋग्वेद में क्या है। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में देखिए, ऋग्वेद का जो इंफॉर्मेशन है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कभी कभी। जैसे ऋग्वेद में मंडल कितना है, सूक्त कितना है, ऋचाएं कितनी है। तो देखिए जो लूसेंट में 10,462 है, आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट है 10,580। 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,580 ऋचाएं। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें आर्य जो थे उनकी राजनीतिक प्रणाली, उनका इतिहास मालूम होता है, और ईश्वर यानी भगवान का जो कॉन्सेप्ट है, आप देखते हैं ईश्वर की महिमा, भगवान का जो कॉन्सेप्ट देखते हैं वो इसी ऋग्वेद में ही मिलता है, भगवान का कॉन्सेप्ट। और जो हम लोग गायत्री मंत्र देखते हैं, पढ़ते हैं, वो इसके 3रे मंडल में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं कि गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है, या वेद तो दिया होगा, लिखा रहेगा ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र, तो 10वां मंडल आप याद रखिएगा, 3रा मंडल ऋग्वेद का। और वर्ण व्यवस्था जो आती है वो 10वें मंडल में आती है। यही हो जाता है सबसे विवादित चीज। अब हम आपको बताते हैं, जो वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में है, ठीक ना, जो वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, उसका आधार कर्म है, जन्म नहीं। याद रखिए, दूसरे वेद में, इन चारों में से एक दूसरे वेद में भी है जिसमें वर्ण व्यवस्था जन्म के आधारित पर है, लेकिन ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है वो कर्म के आधार पर है। याद रखिएगा, जन्म के आधार पर भी बनी थी वर्ण व्यवस्था, लेकिन जब ऋग्वेद में जिस वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है वो कर्म के आधार पर है। अब कर्म के आधार पर मतलब आप समझिए कैसे, ये मैं ऋग्वेद का वर्ण व्यवस्था बता रहा हूं। इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि आदमी जन्म से कोई वर्ण नहीं रहेगा, उसका जो कार्य रहेगा उस हिसाब से। अब आप देखिएगा कि जब आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं तो 4 वर्ण के बारे में आप पढ़ते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पढ़ते हैं। ब्राह्मण का क्या था? धार्मिक कार्यक्रम करना। क्षत्रिय का धर्म क्या था? देश की रक्षा करना, युद्ध लड़ना।
वैश्य का क्या धर्म था? धंधा व्यापार करना। उसके बाद शूद्रों का क्या था? तीनों की सेवा करना। ओके, लेकिन वो हम लोग पढ़े कि जन्म के आधार पर हो जाता है, लेकिन नहीं, जन्म के आधार पर भी है, लेकिन जो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था दी गई है 10वें मंडल में, याद रखिए ऋग्वेद की वर्ण व्यवस्था ये कर्म के आधार पर। अब कर्म के आधार पर कैसे? जैसे मान लीजिए किसी का धर्म अगर क्षत्रिय परिवार में हुआ है परंतु वो कार्य करता है ब्राह्मण, यानी धर्म काम करता है, तो उसका वर्ण ब्राह्मण गिनाया जाएगा। ये इस वेद में लिखा हुआ है। ओके, अगर कोई वैश्य परिवार में जन्म लिया है लेकिन उसका जो कार्य है वो अगर क्षत्रिय वाला है तो उसे क्षत्रिय में गिनती किया जाएगा। तो ये ऋग्वेद की वर्ण व्यवस्था है जो 10वें मंडल में दी गई है। अब हम लोग यजुर्वेद में आते हैं। देखिए, कर्म के आधार पर मैंने बताया, जन्म के आधार पर भी वर्ण व्यवस्था है। माफ करेगा, यहाँ कभी कभी लाइन चली जाती है। हम लोग अपना ऋग्वेद पे बात कर रहे थे, ऋग्वेद पे हमारी बात पूरी हो गई थी। अब हम लोग आते हैं यजुर्वेद पे। ओके, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। इसमें ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस इतना याद रखिए गद्य और पद्य दोनों में है। वैसे इसमें और बात भी है, जैसे इसमें सस्वर मंत्रों का पाठ भी दिया हुआ है वो सब याद नहीं है, याद नहीं करना है। सामवेद, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आज जो हम लोग क्लासिकल इंडियन सॉन्ग जिसको बोलते हैं वो आपका सामवेद से ही लिया गया है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और एक बात इन दोनों वेदों के बारे में आपको याद रखना है, इनमें कोई इतिहास नहीं है, इनमें कोई भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता कि ये राजा था, वो राजा था, युद्ध हुआ, ऐसा कोई भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन यजुर्वेद और सामवेद में नहीं मिलता है। चौथा आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जो रचयिता थे इनका नाम था अथर्वा ऋषि। याद रखिएगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बता रहा हूं, क्योंकि जितनी जरूरत है, जो जरूरत है वही पढ़ना चाहिए। ज्यादा अगर आप बिना जरूरत के पढ़ लेंगे तो दिमाग में कचड़ा भर जाएगा और कुछ भी याद नहीं रहेगा। आपको वही याद रखना है जो एग्जाम में आएगा और जो जरूरी है। जैसे अथर्ववेद का है, अथर्व ऋषि इसके रचयिता हैं। दूसरा, इसमें सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख है। इसका मतलब जो दवाइयां हैं, औषधि आयुर्वेदिक दवाइयां, उस वक्त कोई एलोपैथिक दवाई नहीं थी, हमारे यहाँ सर्वप्रथम औषधि का आविष्कार हो गया था। औषधि का उल्लेख दिया हुआ है, इस बीमारी की ये दवाई है, इस बीमारी की ये दवाई है। ओके, तीसरे में आता है सामान्य मनुष्य का इतिहास भी है इसमें। अब सामान्य मनुष्य के इतिहास में राजा का जिंदगी नहीं आता है, याद रखिए। सामान्य मनुष्य के इतिहास में क्या है? घर बनाना, रोटी कपड़ा मकान, घर बनाना, कृषि, विवाह और राजा का चुनाव भी इसी से है। तो ये हो गया चारों वेदों के बारे में, आप लोग इसे लिख लीजिए। अब हम लोग आते हैं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के टॉपिक पर। चलिए अब हम लोग ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद को देख लेते हैं। देखिए, प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। संहिता मतलब हम क्या बोलते हैं? वेद का समूह के लिए। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे कि अब आप देखिए ऋग्वेद के लिए है ऐत्रेय व कौशिकी, यजुर्वेद के लिए है तैत्तिरीय व शतपथ, सामवेद के लिए है पंचवेद, अथर्ववेद के लिए है गोपथ। अब देखिए, हम आपको बता सारा दे रहे हैं, सभी का ब्राह्मण ग्रंथ हम बता दिए, लेकिन अब आपको हम ये बताते हैं कि याद किसका रखना है और किसको याद रखना है। आपको याद रखना है ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ। कौन कौन बोले हम? ऋग्वेद का ऐत्रेय, यजुर्वेद का शतपथ। याद हो गया? अब देखिए, ऐत्रेय और शतपथ में है क्या? ज्यादा दोनों में कुछ है नहीं, जो भी है लेकिन हम बता दे रहे हैं। ऐत्रेय में जो है राज्याभिषेक का नियम है। अब राज्याभिषेक के नियम से क्या समझे? जैसे अगर कोई राजकुमार राजा जब बनता है, किसी का भी राजा बनने का जब समय होता है, उस वक्त जो उसे राजा बनाने की प्रक्रिया होती है उसको राज्याभिषेक बोलते हैं। ओके, एक तरह समझे आप शपथ ग्रहण जो आज होता है उसी को हम लोग प्राचीन काल में राज्याभिषेक बोलते हैं। शतपथ गंधार, के पंचाल आदि राजा को, लेकिन इसमें ज्यादा है नहीं, माने राजाओं का उल्लेख है। इसको आप लोग नोट स्पीकिंग कर लेंगे, तब तक आपके लिए अगला स्क्रीन आ रहा है। चलिए अब हम लोग उपनिषद में आते हैं। छोटा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। टोटल उपनिषद 108 है, इसमें से 13 मूलभूत उपनिषद है और जाबलो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। और याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट अब हम बता रहे हैं, इसको एकदम याद रखिए, मन में बैठा लीजिए। ये वाला जो पॉइंट है मैं आपको अभी बोल रहा हूं, सत्यमेव जयते। आप लोग जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह देखते हैं, नेशनल एम्बलम, अशोक स्तंभ है ना, जो 4 शेर है,
उसके नीचे क्या लिखा रहता है, सत्यमेव जयते। ये कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। अब हम लोग वेदांग और सूत्र में आते हैं। चलिए अब वेदांग और सूत्र को समझ लेते हैं। देखिए वेदांग और सूत्र की रचना की क्यों गई, पहले आप ये समझिए। वेदांग और सूत्र की रचना वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए की गई। आप ऐसे समझिए, आपका एनसीईआरटी बुक हमेशा निकलता है, आपको हमेशा मिलता है ना स्कूल में। आप गाइड क्यों लेते हैं या आप गेस्ट पेपर क्यों लेते हैं? इसीलिए क्योंकि आप उसको और अच्छी तरह समझ सके, ताकि क्या क्या क्वेश्चन आएगा, कैसा पैटर्न रहेगा। जस्ट सेम एज वेदांग और सूत्र का भी इसीलिए रचना किया गया ताकि वेदों को समझा जा सके, ताकि वेद कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। दूसरा है कि वेदांग और सूत्र की संख्या है 6। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याख्यान, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, 6 हो गए। तीसरा प्रमुख सूत्रकार कौन थे? गौतम बुद्धायन थे, आपस्तंभ थे और वशिष्ठ थे। चौथा आप समझ लीजिए, याद करिए, गौतम धर्म सूत्र जो है वो सबसे प्राचीन धर्म सूत्र है। इसको आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हम बता दे रहे हैं कि जो गौतम धर्म सूत्र की जो रचना की गई वो सबसे प्राचीन धर्म सूत्र है। तो आज जो है हम आपको प्राचीन काल का, किसका? प्राचीन काल का स्रोत में से धर्म ग्रंथ का पूरा हम कंप्लीट करा दिए। ठीक, अब जो है हम अगला क्लास में जो है ना ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशी जानकारी जो विदेशियों द्वारा लिखी गई है उसको हम कवर कर देंगे। देखिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग आगे मॉडर्न हिस्ट्री तक पहुंचेंगे। 4-5 क्लास 6-7 क्लास लग जाएगी, लेकिन हम लोग सही से बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से हिस्ट्री से होते हुए मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे। तो आज हम आपको प्राचीन काल का स्रोत में से धर्म ग्रंथ समझा दिए हैं। अब अगला क्लास में ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशी जानकारी हो जाएगा, और एक अकेले का क्लास हम लेंगे पुरातत्व साक्ष्य का। ये थोड़ा बढ़िया टॉपिक है और अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग भी है, तो इसका भी लेंगे। इसी में जो है ना आपका सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता आ जाता है, खोज कौन किया था, कब निकला था, सब आपको बताया जाएगा यहाँ पुरातत्व साक्ष्य में पहुंचने पर। तब तक के लिए हम लोग धर्म ग्रंथ सीख लिए हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशी जानकारी हम अगले क्लास में ले लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे वीडियो बीच में क्यों नहीं आ रही थी। मैं बता देता हूँ कि बीच में हमारा बहुत सारा एग्ज़ाम पड़ गया था, क्योंकि आकांक्षा जो एग्ज़ाम आप जानते होंगे उसका हमारा 2-2 एग्ज़ाम हुआ, फर्स्ट एग्ज़ाम, सेकेंड एग्ज़ाम हुआ। तो वो एग्ज़ाम में मैं काफ़ी बिजी हो गया था, इसी कारण मैं अब वीडियो बना नहीं पा रहा था। अब मैं फ्री हो गया हूँ एग्ज़ाम से, लेकिन अभी भी मैं डेली वीडियो नहीं डाल, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लास होती है और ऑनलाइन क्लास का शेड्यूल इतना वैक्यूम पैक्ड रहता है कि आप उसमें से खाली टाइम नहीं निकाल सकते। आज हमारी ये क्लास मिस है, वो नहीं हो रही है, तो इसीलिए मैं उस टाइम में आपका ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि वो इतिहास जान सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।